प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 अप्रैल 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में भीषण गर्मी के बीच आंधी तूफान का अलर्ट, सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को राज्य के मैदानी और निचले इलाकों में तेज धूप और लू जैसी स्थिति ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ऊना जिला प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। इसी तरह कांगड़ा में भी पारा सामान्य से करीब 7 डिग्री ऊपर चढ़कर 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह है कि शिमला और मनाली जैसे ठंडे पहाड़ी इलाकों में अब भी गर्मी महसूस की जा रही है, जहां तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू के हिमाचल दौरे को लेकर तैयारियां तेज, मुख्य सचिव ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय शिमला में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 27 अप्रैल से 2 मई 2026 तक प्रस्तावित राज्य के दौरे की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। राष्ट्रपति 27 अप्रैल को अपने एक सप्ताह के हिमाचल के प्रवास पर शिमला पहुंच रही हैं। बैठक में बीते सप्ताह आयोजित समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों की स्थिति व उन पर की गई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा की गई। दौरे के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य एजेंडा के बिंदुओं में व्यापक सुरक्षा प्रबंध, सुरक्षा पास से संबंधित पहलुओं, यातायात प्रबंधन, प्रेस कवरेज के समन्वय और दौरे से जुड़े अन्य विषय शामिल रहे। मंडी में दूर होगी रसोई गैस की किल्लत, लगेंगे पीएनजी और सीएनजी पंप। हिमाचल के मंडी जिले में रसोई गैस की आपूर्ति और सप्लाई को लेकर आ रही दिक्कतों के बीच अब राहत की खबर है। मंडी में पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी पंप लगाने की तैयारी है। 6 जगह ये पंप लगाने की जगह देखी गई है। इसमें बल्ह के नेटचौक मेडिकल कॉलेज, मंडी के सौलीखड्ड जेल रोड, सुंदरनगर में बीबीएमबी कॉलोनी, डेंटल कॉलेज और टेहर 4 लेन के पास पंप स्थापित किए जाने की योजना है। इसके लिए जगह देखी गई। हिमाचल में सरकारी अफसर पर 200 करोड़ की जमीन 39 लाख में खरीदने का आरोप, मुख्य सचिव के पास पहुंची शिकायत। चेस्टर हिल मामले के बाद सोलन में एक प्रशासनिक अफसर के खिलाफ करोड़ों की जमीन लाखों में खरीदने का गंभीर आरोप लगा। इसकी लिखित में शिकायत प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजी गई। वीरवार को शीर्ष अधिकारियों को भेजी गई शिकायत में मौजूदा प्रशासनिक अफसर पर बेनामी जमीन खरीद, वित्तीय गड़बड़ियों और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत के मुताबिक जिला सोलन में 12 बीघा जमीन की रजिस्ट्री बेहद कम 39 लाख कीमत पर करवाई गई, जबकि उसकी वास्तविक बाजार कीमत 200 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। दस्तावेजों में करोड़ों की संपत्ति को मात्र कुछ लाख और सीमित बैंक ट्रांजैक्शन में दिखाया गया। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति पर उच्च स्तरीय कमेटी करेगी समीक्षा, सरकार की अपील खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल्स की पदोन्नति के मुद्दों पर एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मियों की सेवा स्थितियों में सुधार और समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करना आवश्यक है। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। नूरपुर देरा, सरकाघाट और धर्मशाला स्कूल्स का विलय रद्द, स्कूल मर्जर पर शिक्षा विभाग ने लिया यू टर्न। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए पहले किए गए स्कूल मर्जर के फैसले में आंशिक संशोधन कर दिया है। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों नूरपुर, धर्मशाला, सरकाघाट और देहरा में लड़कों और लड़कियों की वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल्स के विलय को रद्द कर दिया गया। ये निर्णय 18 फरवरी 2026 की अधिसूचना में किए गए प्रावधानों में बदलाव करते हुए लिया गया। अब ये सभी स्कूल पूर्व की तरह अलग अलग ही संचालित होंगी। नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने किया समितियों का गठन, सीएम, डिप्टी सीएम और पार्टी अध्यक्ष शामिल। प्रदेश के 4 नगर निगमों में कांग्रेस ने अलग अलग समितियों का गठन शुक्रवार को कर दिया। हर एक समिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को शामिल किया गया। इसके अलावा तैनात किए गए प्रभारियों समेत मंत्री विधायकों को जिला अध्यक्षों को समितियों में जगह दी गई। 2 पूर्व मंत्रियों को भी समिति में रखा गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव विनोद
जिंटा ने शुक्रवार को चुनाव समितियों के गठन को लेकर अधिसूचना जारी की। ऊना में भीषण अग्निकांड, 35 झुग्गियां जलकर राख, लाखों का नुकसान। ऊना में पुराना होशियारपुर मार्ग पर स्थित झुग्गियों में शुक्रवार को अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि पलक झपकते ही झुग्गियां आग की भेंट चढ़ गईं। इस घटना में लगभग किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। आगजनी में कितना नुकसान पहुंचा है, इसका अनुमानित राशि 2 लाख बताई जा रही है। केदारनाथ धाम को हिमाचल से मिला बड़ा तोहफा, समाजसेवी महेंद्र शर्मा ने दान में दिए 1 करोड़। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गांव बढ़ेड़ा राजपूता के रहने वाले प्रमुख उद्योगपति, व्यवसायी और समाजसेवी महेंद्र शर्मा ने एक बार फिर से दरियादली की मिसाल पेश की। महेंद्र शर्मा ने श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए की बड़ी राशि दान में दी। उन्होंने इस राशि के ड्राफ्ट शुक्रवार को श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को सौंपा। महेंद्र शर्मा की दानवीरता केवल केदारनाथ धाम तक ही सीमित नहीं, वो इससे पूर्व श्री माता वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट को भी 1 करोड़ रुपए की राशि दान कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त माता चिंतपूर्णी मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर चांदी का काम भी उन्हीं के सहयोग से करवाया गया। साइबर ठगों ने अंब तहसील के कानूनगो का फोन हैक कर पैसे ठगने का किया प्रयास। तहसील कार्यालय अंब में कार्यरत एक कानूनगो का मोबाइल साइबर ठगों के द्वारा हैक कर उसके संपर्कों से पैसे की दान मांग किए जाने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद पीड़ित के परिवार व परिचितों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे साइबर ठगों ने पीड़ित का फोन हैक कर लिया और फोन में सेव करीब 1300 नंबरों पर चैट के माध्यम से उसकी ओर से 45,000 रुपए की मांग कर दी। बीटेक से लेकर एमबीए तक एचपीटीयू ने जारी की परीक्षाओं की संभावित तिथियां, जानिए कब से शुरू होंगे पेपर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नई माह से प्रस्तावित बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एम फार्मेसी, बीआर्क, एमबीए, एमसीए, बीएचएमसीटी, एमएससी, भौतिक विज्ञान व पर्यावरण विज्ञान सहित सभी विषयों की परीक्षा की संभावित तिथियां जारी कर दी। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ठाकुर ने बताया कि नियमित सेमेस्टर व रीअपियर की परीक्षाएं 29 मई से शुरू होंगी। परीक्षाओं को लेकर के सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है व परीक्षा से संबंधित सभी परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को लेकर शिक्षण संस्थानों को सूचित कर दिया गया। भाजपा पर मुख्यमंत्री सुक्खू का निशाना, महिला आरक्षण को लेकर धरने को बताया राजनीतिक स्टंट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में दिखावे की राजनीति कर रही है और उसका असली मकसद केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और वर्ष 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका पूर्ण समर्थन किया था। नशा तस्करी का भांडाफोड़, हरियाणा रोडवेज की बस में सवार युवक चरस के साथ गिरफ्तार। नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बीएसएल कॉलोनी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस की टीम ने सुखदेव वाटिका के पास नाकेबंदी के दौरान हरियाणा रोडवेज की एक बस में सवार युवक से 245 ग्राम चरस बरामद की। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी का दल नगर परिषद चुनाव के चलते सुरक्षा की दृष्टि से वीरवार रात सुखदेव वाटिका के पास नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने कुल्लू की ओर से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस को चेकिंग के लिए रोका और तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से 245 ग्राम चरस बरामद हुई। डंपर ने स्कूटी को रौंदा, पिता के सामने ही बेटी ने तोड़ा दम, पसरा मातम। कालाअंब में एक सड़क दुर्घटना में युवती की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना नेशनल हाईवे 7 पर कालाअंब मस्जिद के पास हुई। बताया जा रहा है कि युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।